कि कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे और महाराजगंज के बाद पटना तक पहुंचाएंगे। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जौन किया नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और इस कड़ी में हमारी मुलाकात महाराजगंज के एक युवा नेता से है। विधायक मंत्री सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। तो अब आप बताइए कि 25 साल की उम्र में मैं यहाँ पे हूँ तो मान लेने के लिए हूँ कि महाराजगंज में है एक वीर जो रोकेगा तीर, नीतीश द्विवेदी। 25 साल इनकी उम्र है और 25 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है, काफ़ी चर्चित है। महाराजगंज में आप जाइए तो एक बड़ा ही पॉपुलर नाम है। 10 दिन तक मैं अपने जनता के बीच था, रात दिन जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाता था, जहाँ पेड़ के नीचे जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाता था, और जो मिलता था खाता था और जनता के ही बीच में दिन रात बिताता था। क्या हमारे जो आदरणीय नेता है वो कोई 11 साल से टमाटर नहीं बेच रहे हैं? कई बार बोलता हूँ कि अगर हमसे भी बेस्ट कोई हो लाइए, मैं उसको तन मन धन से नहीं सपोर्ट किया तो फिर कहिए। स्वागत है नीतीश द्विवेदी का, जो कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं और इनकी चाहत है कि जनता इस बार इन्हें मौका दे, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम सवाल पूछेंगे बिहार की राजनीति, महाराजगंज की राजनीति पर। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है नीतीश भाई आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है? आजकल चुनावी तो बहुत व्यस्तता रही होगी आपकी। जी तो कितनी रैलियां करते हैं दिन भर में? सच्चाई तो जान लीजिए कि अभी हम लोग का एक मुद्दा पे मांग चल रहा है और उस मुद्दा का नाम है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। अच्छा। और उसी मुद्दा का यात्रा करके अभी मैं फ्री हुआ हूँ। महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय जी। तो क्या महाराजगंज में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? कॉलेज तो होंगे? देखिए, कॉलेज है, 12वीं तक ठीक ठाक से पढ़ाई हो जाता है, लेकिन सच्चाई कहा जाए कि अगर इस विश्व में अगर कोई देश बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो आप जाके देखिए वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन ये दोनों चीज़ से हमारा महाराजगंज फ्री नहीं है। इसको मुझे फ्री करना है। जी। तो महाराजगंज का एक बड़ा चुनावी मुद्दा है कि वहाँ विश्वविद्यालय हो। जी बिल्कुल। और वादा भी है, मैं अपने नेताजी से भी बोला हूँ। तो नेताजी बोले हैं कि महागठबंधन का जब सरकार बनेगा और जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय डिप्टी सीएम सन अब मला मुकेश सहनी जी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और मुझे सेवा का मौका मिलेगा महाराजगंज में, तो मात्र 2 साल के अंदर महाराजगंज में मैं विश्वविद्यालय ला के दिखाऊंगा। महाराजगंज से वीआईपी को टिकट मिलेगा? सवाल तो ये भी है क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। वो चर्चा ये भी है कि उस सीट से आरजेडी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस को ऑलरेडी विधायक है, माले को भी वो सीट चाहिए और आप भी चाह रहे हैं कि आप भी लड़ें। तो पहले तो क्या वीआईपी के पास वो सीट आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, पहले तो सच्चाई आप जान लीजिए कि इस बार टिकट का कुछ मुद्दा है। ठीक है, महागठबंधन के अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कई बार आप मीडिया के माध्यम से भी सुने होंगे, मंच पे भी सुने होंगे, उन्होंने खुलेआम बोलते हैं कि कैंडिडेट इस बार वही होगा जिसका अपना जनाधार होगा 10 से 15 हज़ार। आप जाके मेरा पता करिए, 10 से 15 हज़ार के कई करी पार कर देगा, उससे भी ज़्यादा मेरा है। और रही बात, तो आज मैं बता रहा हूँ कि अपना राजनीतिक जो यात्रा है 1711वां दिन है राजनीति करते हुए महाराजगंज में। 1711 दिन जी, से आप जी। क्या रोज जोड़ते हैं क्या कि आप 1711 पहुंच गए? तो उसका नाम है जनता, वो सब जानता। एक एक दिन का बतावे के बाद हमको भी बताना है। हम जब तक आपने भी हिसाब रखा 1711 दिन, तो आप बताइए ना, तो हम फ्री में करेंगे। आप अपना हिसाब वोट दे के 5 साल नेताजी क्या किए दिखाते हैं, हम भी दिखाएंगे कि 1711 दिन एक विधायक का आधा से अधिक कार्यकाल बीत जाता है। आपको पता है, उतना दिन से मैं महाराजगंज में संघर्ष कर रहा हूँ, आज महाराजगंज के लिए लड़ रहा हूँ। और जिस उम्र में लड़ रहा हूँ, इस उम्र में आप पता करिएगा कि मेरा कोई माई बाप राजनीतिक में नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नीतीश को पता है कि 1711 दिन से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव है। मतलब ये पूरा एग्जैक्ट इनके पास दिन का हिसाब किताब है। जी। इतना हिसाब किताब आप रख के चलते हैं? जी बिल्कुल, एकदम। क्यों आप इतने फेमस हैं युवाओं के बीच? क्या आपके अंदर से क्या क्वालिटी है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब मैं यहाँ 12वीं का जब महाराजगंज में मैं पढ़ाई किया, और 12वीं के बाद ना चाहते हुए अपने महाराजगंज के लोगों को, अपने देवतुल्य जनता को, अपना घर परिवार छोड़ के मुझे बाहर जाना पड़ा उच्च शिक्षा के लिए। मैं गया भाई साहब, 20 दिन तक मुझे नींद नहीं लगता था। कहाँ गए थे आप पढ़ने के लिए? मैं पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ खैरागढ़ गए थे। 20 दिन तक मुझे नींद नहीं लगता था। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर मैं सोचा कि
आखिर में तो ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा। जब छठ पूजा आता था, सोच लीजिए कि एक छात्र का टिकट का कितना पैसा होता है। अगर छात्र जीवन आप जिए होंगे, आज जिए तो अच्छे से होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक दिन जीते हैं, तो आपको मालूम होगा जब भी छठ पूजा आता था ना, एकदम कलेजा जकुरा जाता था, एकदम याद आने लगता था। लेकिन क्या करिएगा, टिकट का पैसा नहीं था, कैसे जाए। फिर मैंने उसी दिन सोचा कि आखिर में ये विश्वविद्यालय बनाता कौन है, हम क्यों आखिर में यहाँ हैं। फिर मुझे मालूम चला कि जिस देश में मैं पैदा लिया हूँ, इस देश का नाम है लोकतांत्रिक देश। यहाँ पे चाहे एक नाली का विकास हो, चाहे बड़ा से बड़ा नहर का विकास हो, सिर्फ एक नेता करता है। फिर मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं महाराजगंज में नेता बनूंगा जी। उसके बाद आप क्षेत्र में आ गए? जी बिल्कुल, एकदम मैं चला। मैं सोचा कोरोना आया, फिर मैं उठाया बोरिया बिस्तर, मैं बोला अपने लोगों के बीच जाएंगे और मैं सेवा करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि हमारे महाराजगंज में फिलहाल में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, नेता कोई नहीं है। अगर सिवान, छपरा, गोपालगंज का बात किया जाए तो यहाँ नेता थे लेकिन नेता आए नहीं। विधायक, मंत्री, सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। तो आप नेता बनना चाहते हैं? जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेता थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नेता थे, और गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेता थे। उसके बाद जितने भी आए हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज में, ये सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद आए हैं जी। जानकारी के लिए बता दें आपको कि महाराजगंज विधानसभा सीट से, जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और जब गठबंधन वाली राजनीति होती है तो कुछ भी अनुमान लगाना जो है बड़ा टफ है। एक बार को मान लेते हैं कि मान लीजिए कि वीआईपी को वहां से टिकट नहीं मिलता है, तो क्या नीतीश द्विवेदी इस बात के लिए भी तैयार है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े? देखिए, एक सच्चाई आप मान लीजिए 2 बार बोले, काहे हम मान ले। जब हमारा बारा भाई बोला कि मैं पटना में संघर्ष कर रहा हूँ, आप जाओ क्षेत्र में कर्म करो। मेरा बारा भाई जो आदरणीय हमारे नेता हैं, वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, जब उन्होंने बोले कि जाइए मैं यहाँ पे आपके लिए लड़ रहा हूँ, आप वहाँ लड़िए। जब से पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, दिसंबर में पार्टी ज्वाइन किया, 5 बार मेरे यहाँ चले गए। इस बार आप सुने होंगे कि वोटर अधिकार यात्रा हुआ था। इस यात्रा में आप देखे भी होंगे, जो यात्रा हम लोग का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, तो इसमें हमारे जितने भी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व करते थे, चाहे राहुल गांधी जी, चाहे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, चाहे हमारे मुकेश सहनी जी, चाहे जितने भी लेफ्ट के लीडर थे, सभी लोग थे। ये लोग जब भी यात्रा पर निकलते थे तो इनके यात्रा में लाखों के तादाद पे लोग इनका समर्थन करते थे, और विपक्ष वाले लोग एसी में बैठ के इसका विरोध करते थे। अरे भाई, विरोध उस समय अच्छा लगता है जब तुम भी हमारे नेता जैसा लाखों लोगों को लेकर विरोध करो। ये तो हुआ नहीं, आप एसी में बैठ के विरोध करिएगा तो विरोध होता है। और सच्चाई है कि इस देश में जब इस देश में बड़े के सदन में बैठे हुए लोग अपने आप को सबसे बड़े समझने लगते हैं, तब इस देश की जनता रोड पे दिखाई देती है। जिस तरह इस वोटर अधिकार में 15 दिन दिखाई दी, और उसी वोटर अधिकार यात्रा के मैं अपने यहाँ का प्रभारी था। मान लीजिए नौबत अगर आई तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? अरे भाई, नहीं ना मानेंगे, हम कैसे मान ले। अरे अपना लड़ाई है वहाँ, मैं आज तक ले तो यही नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि 25 साल की उम्र में मैं यहाँ पे हूँ तो मान लेने के लिए हूँ ना। हम मानते हैं ना रुकते हैं, हम चलते रहते हैं, चाहे बौद्ध हो चाहे बदनाम हो। वीआईपी पार्टी आपने क्यों चुनी? चूंकि ऐसा कहा जाता है बिहार की राजनीति में कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उनका जो कोर वोट बैंक है वो मल्ला है। सन ऑफ मल्ला खुद तो कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मल्ला पुत्र हूँ। तो चूंकि आप सवर्ण से आते हैं, आपने मुकेश सहनी की पार्टी ही क्यों चुनी, वीआईपी ही क्यों चुना आपने? क्या दिमाग में आया? क्या सहनी जी के काम से प्रभावित थे? क्या ऐसा सहनी जी की कौन सी बात है जो आपको बड़ा आकर्षित करती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि देश का कोई भी युवा नेता होगा ना, बहुत ईमानदार होता है। हम कोई युवा पर दाग आज तक ले नहीं देखे। लगाने वाला आदमी लगा दे वो अलग बात है। और रही बात, आप ये मलाह का बात कर रहे हैं, तो एक भाई साहब एगो गांव में, आप भी गाँव के रहने वाले हैं, आप बक्सर, हम सिवान, ये कोई बहुत दूर नहीं है। गाँव में एगो कहावत आप सुने होंगे कि ये जी, वो जब आगे नहीं बढ़ा था तो सबको लेके चलता था, और जब आगे बढ़ गया, जब बहुत आगे बढ़ गया तो सबको छोड़ दिया अपने अथी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है हमारे मुकेश सहनी जी। जब वो आगे बढ़ने वाले थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो सिर्फ वो सहनीय जाति के लोग को रखे थे साथ में, सिर्फ मलाहे जाति को लोग को रखे थे साथ में। और जब उन्होंने अपना संघर्ष को लेके और जब सफल हो गए तो एक राजनीतिक पार्टी बनाए, और जब राजनीतिक पार्टी बनाए तो उसमें हल कलर का फूल खिला लिए। तो सहनी जी
सिर्फ एक जाति का नहीं राजनीति करते हैं, वो गुलदस्ता से राजनीति करते हैं। आप चलिए उस गुलदस्ता में दिखाते हैं, कहीं पे ब्राह्मण दिखेंगे, कहीं पे राजपूत देखेंगे, कहीं पे मुसलमान देखेंगे, हर कलर का फूल उस गुलदस्ता में लगा हुआ है हमारे पार्टी में। तो अभी ये बात मत बोलिए प्लीज। इस बार महागठबंधन जो है बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आप जब ये बयान देते हैं कि महाराजगंज में आजकल अब तक जो है कोई 2-3 नाम आपने गिनाए, उनके अलावा कोई नेता नहीं बना, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वहां से विधायक है, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो सवाल महागठबंधन पे उठता है भाई कि कांग्रेस के विधायक ने क्या वहां काम नहीं किया, जो जैसे आप कह रहे हैं क्या वो नेता नहीं बन पाए? देखिए सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि विजय शंकर दुबे जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मेरे अभिभावक भी हैं, मेरे से बड़े हैं तो अभिभावक हैं। और रही बात काम का, तो आज भाई साहब मैं इस आपके जो प्लेटफॉर्म न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मात्र 3 कारण से ही बाबा विजय शंकर को विधायक बनाया था। एगो तो 12 दिन में गए थे, तो हमारे यहाँ के लोग उस समय भी चाहते थे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो जो लोग वोट देने गया तो वो देखा कि हमारे महागठबंधन परिवार के, तो एक कारण तो ये हो गया कि तेजस्वी जी को फेस पे उनको वोट किया गया। दूसरा कारण ये था, लोग सुना था कि बाबा विजय शंकर कई बार मंत्री और बड़े नेता रह चुके हैं, और आज तक तो अपने क्षेत्र का कुछ विकास हुआ नहीं है। कहीं अगर बड़ा मंत्री यहाँ चुनाव लड़ने आया है, इस बार इसको अगर हम लोग मौका दे रहे हैं तो हो सकता है कि महाराजगंज का भी विकास हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये भी कारण नहीं किए। और तीसरा कारण क्या था, ये बात जान लीजिए। तीसरा कारण ये था कि वर्तमान के विधायक बनने के पहले बेचते थे आलू का व्यापारी थे। आज जैसे 5 साल विधायक बने तो पेट्रोल पंप खड़ा कर लिए, बड़ा बड़ा चिमनी खड़ा कर लिए, कोई को ऐसा चीज खड़ा कर लिए। तो लोग, भाई गांव का लोग तो जान ही रहे हैं, वो आपको पेशाब करने भी जाइएगा तो लोग जानता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे वो देखा कि अरे तो आलू बेच रहे, पेट्रोल, विधायक बने, काम कम, मैंने काम जनता के बीच कम, अपना काम बहुत ज्यादा कर लिए। तो यही 3 कारण से बाबा विजय शंकर जी को जनता ने स्वीकार किया था। और सच्चाई है, मैं महागठबंधन परिवार में हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, हो सकता है हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व को मैं देख रहा हूँ, मैं अपने को देखता हूँ। दूसरे के बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा कि अपना चमका रहा है, अपना बता रहा है। लेकिन सच्चाई जान लीजिए कि यही 3 कारण से मेरा देवतुल्य जनता चुना था, क्योंकि मैं एक एक जनता से मिला हूँ। और मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा। तो बाबा विजय शंकर ने विकास किया है कि नहीं किया महाराजगंज में? तो ये तो महाराजगंज के लोग से ही पूछिए। आप बताइए ना, आप भी वहाँ के नेता हैं, आप जानते हैं भाई देखिए क्षेत्र में कितना विकास। मैं आपको बोला कि 3 कारण से जनता चुना था, तीनों कारण आपके समक्ष में बता दिया। इसमें सही गलत क्या है वो भी बता दिया। पर खरा उतरे कि नहीं उतरे आप, वो विजय शंकर जी? अगर उतरे होते तो मुझे शायद लड़ने का नौबत नहीं आता। अब मैं उन्हीं को बोलता, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आज भी मैं विधायक का सीट छोड़ने का तैयार हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद का अध्यक्ष हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय बना दीजिए, महाराजगंज को जिला बना दीजिए। मैं तो बोलता हूँ अगर करना ही है तो ये दोनों चीज करिए। वो भी नहीं तो एक चीज और बता रहा हूँ, जो हमारा 75 बेड के चमचमावत अस्पताल है उसमें 10 को सर्जन ला के बैठा दीजिए। क्या जरूरत है मुझे करने का? मुझे तो कैसे भी काम होना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे से भी अच्छे विद्वान हमारे क्षेत्र में है महाराजगंज में, जो मुझे से भी बहुत अच्छा कार्य करना महाराजगंज को लेकर सोचते हैं। मैं तो बार बार अपने जनता के बीच जाता हूं तो 2 सवाल तो मैं हमेशा करता हूं कि देखिए, पहला बात तो ये जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी और बेटा दौड़ रहे हैं रास्ता रौरे लोग के बतावे के बाद, क्योंकि कुछ भी बात तो नीतीश द्विवेदी से ज़्यादा रुआ लोग रात देख ले बनी, नीतीश द्विवेदी से ज़्यादा रुआ लोग दिन देख ले बनी, नीतीश द्विवेदी से ज़्यादा रुआ लोग के उम्र का अनुभव बा। तो बस हुए चाहिए, हम तो सीखे के चाहता नहीं, हम तो सीखे जाल बनी। हम तो लोग जन कहल जाला न कि मैट्रिक के परीक्षा होला तो विद्यार्थी पढ़ल न घर में बैठ के। हम तो बार बार कहते नहीं, तो ऐसा परीक्षा है कि मेरा जनता का परीक्षा है। मैट्रिक का परीक्षा थोड़ी है कि हम रूम में बैठ के रात दिन पढ़ी और जाके एग्जाम दी पास हो जाए। तो जनता का परीक्षा है। मैं जनता के बीच कितना जाऊँ। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अगर हमसे भी बेस्ट कोई हो लाइए, मैं उसको तन मन धन से नहीं सपोर्ट किया तो फिर कहिएगा। लेकिन इस बयान से एक बात तो तय हुआ कि नीतीश जी जो हैं वो अपने महागठबंधन के विधायक, जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। तभी ये कह रहे हैं कि मैं जो है अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता तो शायद मुझे खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर फिर भी मान लीजिए महागठबंधन के दबाव की राजनीति में अगर सिटिंग एमएलए टिकट पा जाते हैं तो समर्थन करेंगे? देखिए सच्चाई तो ये जानिए कि सच चीज़ का समर्थन होता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो आदरणीय नेता है वो कोई 11 साल से टमाटर नहीं बेच रहे हैं कि वो किसी भी आंडू फांडू को बेच देंगे। उनको मालूम है कि हमारा जो विजन है, हमारा जो हमारे बिहार के जनता के साथ जो विश्वास है, उसको कौन धरातल तक लेके जाके पहुंचाएगा। कहा गया ना, को गाना सुने होंगे दिलेश लाल यादव निरहुआ का कि कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे और
महाराजगंज के बाद पटना तक पहुंचाएंगे। तो हमारे नेता को मालूम है कि आखिर में वो कार्य कौन करेगा, जो करेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो भी नेता है, चाहे मुख्यमंत्री चेहरा देख लीजिए, चाहे डिप्टी सीएम चेहरा देख लीजिए, ये सब युवा है। और युवा एक चीज़ जरूर जानता है कि जो करता है उसी को देता है। युवा कोनो किसी का बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि जय हो जाके करेगा, नहीं। महाराजगंज को जिला बनाने का भी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ के लोग भी इसके बारे में बात करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो ये मुद्दा है, मेरा तो चल रहा है। अभी तो मेरा यात्रा निकलता है। मैं आपको बता दूं एक आपको छोटा सा बात कि अभी मैं जून महीना में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाला। उस यात्रा में मैं 15 दिन तक लगभग 50 से ज़्यादा सभा किया, और उस सभा में मैं 1 लाख से अधिक लोगों से वहाँ मिला। मैंने रूबरू हुआ, एक दूसरे से मिल के व्यक्तिगत उनका सुख दुख जाना। उसके बाद भी मैं पूरा क्षेत्र अपना नहीं घूम पाया। फिर हम और हमारी टीम ने बैठा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे और ज़्यादा कनेक्ट कैसे जनता के बीच हो सके। तो मेरे टीम के जो भी मेंबर थे वो बोले कि क्यों नहीं हम लोग एक और यात्रा करते हैं, जिस यात्रा का नाम रहेगा नवनिर्माण यात्रा। ये यात्रा भाई साहब मैं आपको बता दूं 10 दिन का यात्रा था। इस यात्रा में समझ लीजिए कि मैं 10 दिन तक अपने घर नहीं गया था। 10 दिन तक मैं अपने जनता के बीच था, रात दिन। जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाता था, जहाँ पेड़ के नीचे जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाता था, और जो मिलता था खाता था, और जनता के ही बीच में दिन रात बिताता था जी। फिर जब वो भी यात्रा कर लिया, फिर भी मैं सबसे नहीं मिला। फिर हुआ कि फिर एगो और यात्रा किया जाए। तो फिर एगो हम लोग यात्रा किया, जिस यात्रा का नाम था आपका बेटा आपका गाँव। और उस यात्रा में लगभग हम भी 15 दिन में लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उस यात्रा में हम लोग 100 से ऊपर सभाएं किए और 4 जोन में क्षेत्र को बांट दिए। आज से डेट में बता दूं कि हमारे यहाँ टोटल 36 पंचायत है। महाराजगंज में 16 पंचायत और भगवानपुर में 20 पंचायत। टोटल दोनों मिला के 271 गो गाँव है, 371 गो बूथ है अपने यहाँ। जानकारी देखिए नेताजी की बड़ी दुरुस्त है, सब नोट करने वाली बातें हैं, तो बीच बीच में आप ये भी देखते हैं कि इनकी जानकारी कितनी दुरुस्त है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज आप हमसे पूछिएगा ना कि कहाँ कौन है क्या है, एक एक आदमी को जानता हूँ। युवा और हमारा जनता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यात्रा मैं किया था, जन आशीर्वाद यात्रा, जो मैं बोला। उस यात्रा के समापन के दिन मैं अपने आदरणीय नेता सुप्रीमो, जो हमारे VIP के सुप्रीमो हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी, मैं इनको अपने यहाँ आमंत्रित किया और ये गए भी। और उस सभा में लगभग समझिए कि 25,000 से ज़्यादा महिलाएं। मीडिया लोग क्या बोल दिया कि महाराजगंज में है एक वीर जो रोकेगा तीर, नीतीश द्विवेदी। मैंने समझ रहे ना, तीर का ही ना महिला वोट है, उसको वहाँ पे तोड़ दिया हूँ। ये मेरा अब है, बाकी तो सब आप मतलब ये मान लें कि जो महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का, उसको आप अपने साथ कर लिया है, सब आपके साथ हैं। मेरी माँ बहन मेरे साथ है। आप कोई भी मेरा कार्यक्रम देख लीजिए, चाहे किसी भी गांव में आप जाइएगा तो अलग अलग नाम से मुझे लेता है लोग। तो आप देख रहे हैं आजकल बड़ी योजनाएं आ रही, महिलाओं का जो राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपया देने का वादा किया गया है कि 2 साल तक आपको मिलता रहेगा अगर आपने स्नातक हैं और आपकी उम्र 20 से 25 साल तक है। तो बड़े परियोजनाएं आ रही हैं, फ्री में बिजली मिल रहा है। ऐसे में आप कितना सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, चुनौती नहीं है ये सब इतनी योजनाएं जो चल रही हैं इस समय? सुनिए ना ये बिहार का जनता है, हम बार बार बोल दिए जनता, सब जानता ही। अभी चुनाव आइल बा तो अभी पुलाव भी खिलाई लोग, NDA वाले लोग अभी जौन। लेकिन एक बात जान लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लाइट इन्होंने तेजस्वी जी को देखा देखी इन्होंने लाइट फ्री किया फ्री 125 यूनिट फ्री किया। आप जाके देखिए लाइट वास्तव में फ्री हो गया है। कब चल जाएगी कब आ जाएगी कोई ठीक नहीं है। अब जनता क्या करेगी कि हमसे पैसा ले लो भाई लेकिन तुम लाइट दो, ऐसा गाली दे। अब बताइए आप हर एक आदमी की तरह आप कैसे चल सकते हैं? आपको 5 दिन बाद पता चलता है हमारे यहाँ घटना हो रहा है और आपका प्रशासन जाके हमारे यहाँ बोल रहा है कि अपराधी के परिवार से, अपराधी कर रहे हैं जिसके यहाँ घटना हुआ है उसके परिवार से कि आप हमको 7 दिन का मौका दीजिए। मैं पारे 7 दिन कौन कानून में लिखा है कि 7 दिन का? तब मुझे मालूम चला कि नहीं ठीक मांग रहा है मौका, क्योंकि नीतीश कुमार जी को तो 5 दिन में पता चलता है और 5वां दिन पता चलेगा, 6वां दिन फोन जाएगा तो 7वां दिन कुछ हो सकता है। ठीक बोल रहे हो। तो उसी में मीडिया भाई बोल रहे हैं प्रशासन से क्या अपील करिएगा? और इनकी अपील उसे किया जाता है जिसे उम्मीद होता है, जिसे विश्वास होता है। इन लोगों से मुझे विश्वास नहीं है, ना इनके शासन पर विश्वास है, ना इनके प्रशासन पर विश्वास है, तो मैं इनसे उम्मीद क्यों करूँ? अब आप बताइए, अभी बीच का घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी आप बीच में सुने होंगे कि एक ट्रिपल मर्डर कांड हुआ मलमलिया में। बड़ा पूछना भी था महाराजगंज में जी इतनी बड़ी आपराधिक घटनाएं क्यों घट रही? वही मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये हुआ, फिर अभी आप बीच में सबसे दुख का बात है कि एक विकलांग आदमी को दुकान में आके अपराधी गोली मार के चला गया। यादव समाज के थे। अभी बीच में
तो आप सोचिए, और उसके बाद भी उसके जस्ट 2-3 दिन बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे व्यवसायी लोग वहाँ अपना जीवन को यापन करते हैं। उनके यहाँ 2-3 लड़का आते हैं और बंदूक को गोली चला के 2-3 को उनके गेट पे और एक स्लिप बिक के जाते हैं जिसमें लिखा रहता है कि 20 लाख नहीं दोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये लिख के जाते हैं। आपको पता है जितना कांड हुआ इसमें करने वाले सिर्फ युवा थे। अब आप बताइए ना कि आप युवा को पेन नहीं पकड़वाइएगा तो क्या पकड़ेगा? हथियारे ना पकड़ेगा। आप युवा को कैसे, माने आज तक ले आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर सिवान, छपरा, गोपालगंज का बात किया जाए तो 80 लाख प्लस से ऊपर आबादी है। आप सोचिए कि एक विश्वविद्यालय, मात्र एक विश्वविद्यालय, वो भी विश्वविद्यालय का नाम है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। उस जहाँ पे समय से लोग कहते हैं कि एग्जाम नहीं होते हैं, वही बोलने वाला हूँ। 3 साल का सेशन को 7 से 8 साल लगता है। आप बताइए कि इस पर ध्यान देता कौन है? विश्वविद्यालय सही हो जाए कौन करता है? नेता रहते तब न करते। ये लोग तो सिर्फ मंत्री विधायक के लोग बस जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाति का बात करेंगे, पार्टी का बात करेंगे, इधर उधर बात बतियाएंगे। लेकिन नीतीश द्विवेदी ऐसा नहीं है। नीतीश द्विवेदी का सिर्फ एक ही सोच है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भगवान ने चाहा, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहा, अगर मुझे मौका मिलता है तो आप पक्का आके 3रा साल आप हमसे इतना प्रभावित होइएगा ना कि आप 10 लोगों से बोलिएगा कि मैं तो उनसे इंटरव्यू लिया था, मैं सुना था, क्योंकि मैं करने पर विश्वास रखता हूँ और आज तक ले सिर्फ किया ही हूँ। और हमारे जो आदरणीय नेता हैं वो संघर्ष से आए हैं और उनको अच्छा से मालूम है कि जिस तरह वो सोच लिए थे जब संघर्ष कर रहे थे। आप बताइए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी में कई न मार्गदर्शन पे हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी चल रहे हैं, लालू जी के न मार्गदर्शन पे हमारे नेताजी चल रहे हैं, और रामविलास पासवान जी के न कैसे नहीं चल रहे हैं। बाकी दूसरा कोई लीडर बताइए जो इन लोग के मार्गदर्शन पे चलता हो। महाराजगंज सिवान जिले में आता है। सिवान के एक बड़ा चेहरा थे, बड़े नाम थे, शाहबुद्दीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कई लोग उन्हें बाहुबली के तौर पर देखते हैं, कई लोग उन्हें मसीहा कहते हैं। आपके लिए शाहबुद्दीन क्या है? देखिए, सच्चाई तो मैं जान लीजिए कि जब मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब दिल्ली में तो रहन सहन होता था, और मैं गया पार्लियामेंट नेक्सी में, जहाँ पे विकास पुरुष कई गो ऐसा पुरस्कार के नाम से रखा जाता है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब का वहाँ नाम दिखा। जब मैं उनके बारे में पढ़ा, मैं आपको सच्चाई बताए, देखिए नाम तो बद का भी होता है, बदनाम का भी होता है। मैं उनका अच्छाई बुराई नहीं, लेकिन आपको सोचना है, विद्यार्थी को सोचना है कि किसका अच्छा गुण लेना है, किसका बुरा लेना है। तो मैं उनका अच्छाई देखा। अब मैं तो ईश्वर के पास जब हाथ भी जोड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ उनका, शाहबुद्दीन साहब का आत्मबल मुझे चाहिए। उनका ऐसा आत्मबल था ना कि अच्छे से अच्छे लोग थे, कुर्सी खींच के सामने बैठ के और जनता के लिए नज़र में नज़र मिला के बतियाते थे। आज चले जाइए ना, नेता को अगर दरोगा जी हाथ मार दे तो वो हिल जाएंगे, इस टाइप का। तो मुझे उनका आत्मबल चाहिए जी। आपसे तमाम सवाल जवाब हुए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जनता से तो स्वागत है। देखिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरा जितने भी शक्तिशाली ऊर्जावान और जो मुझे आज तक ले आशीर्वाद देते हुए जितने भी हमारे महान देवतुल्य जनता हैं महाराजगंज के, मैं आप लोग से बस यही बोलूँगा कि ये बेटा को, बार बार ये बेटा बोलता है आप लोग को कि आप लोग सिर्फ आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे पास जोश है, जुनून है, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो नीतीश द्विवेदी इतिहास रख के दिखाएंगे। नमस्कार। तो ये थे नीतीश द्विवेदी, जो कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि महाराजगंज विधानसभा सीट किसके पाले में आती है। नीतीश द्विवेदी को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मौका मिलता है तो क्या वो महाराजगंज की जनता का विश्वास जीत पाते हैं या नहीं? बहरहाल, आपने बातचीत सुनी, आपने इनके विचार सुने। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए आप ABP लाइव।